अक्सर हम औरतें सुबह उठती हैं ना, तो हमारा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता। बस दिल करता है कि आराम करें और मोबाइल को थोड़ी देर चलाते रहें और अपने आप को रिलैक्स करें। लेकिन हम हाउसवाइफ चाह कर भी इस तरह आराम नहीं कर सकते, क्योंकि हम घर को अकेले मैनेज करती हैं, और स्पेशली जब आपके पास कोई हेल्पर भी ना हो। बस आपके साथ कुछ अपनी ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी कि जिनको फॉलो करते हुए आप अपने घर को ईजिली मैनेज कर सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी माएँ, बहनें और बेटियाँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरा पूरा घर बिखरा हुआ तो आपने भी आज देख ही लिया है। मेरी ना ये आदत है कि मैं रात को ही अक्सर काम करके निपटा कर सोती हूँ, लेकिन कल मैं घर नहीं थी, इस वजह से मेरा पूरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। लेकिन मैंने अपने दिल की नहीं मानी और मैंने अपने आप को समझाया कि उठकर काम तो करने ही हैं। बस अल्लाह अकबर कहते हुए अल्लाह से मदद मांगी और मैं उठ गई। फिर उसके बाद मैंने चारों कुल पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़ी और अपने ऊपर फूंक मारी और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। सबसे पहले मैंने सोचा कि अपने बेडरूम को क्लीन करना चाहिए। सबसे पहले जितना भी फैलावा था वो मैंने उठाया और उसके बाद सोचा कि अब मैं बेडशीट को अच्छी तरह से झाड़ कर क्लीन करती हूँ। एक हाउसवाइफ के ज़िम्मे वाकई बहुत सारे काम होते हैं। आपने अपने माइंड में एक लिस्ट बनानी है कि आपने अपने टाइम को मैनेज करते हुए कामों को किस तरह से करना है। जैसे मैंने सबसे पहले सोचा कि मुझे अपने बेडरूम को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर नहीं थे। मैंने सोचा कि जब बच्चे आएंगे तो आराम से रेस्ट कर लेंगे। आप भी ना कोशिश किया करें कि जब सुबह आप उठती हैं तो सबसे पहले अपने बेडरूम को और बेड को नीट किया करें, क्योंकि जब बेड नीट हो जाता है ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद बाहर आई तो सोचा कि जल्दी से डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि अगर ये कमरा नीट होगा तो घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती। शीशे के टेबल साफ़ करने के लिए मैं लॉन का कपड़ा यूज़ करती हूँ। अगर शीशा ज़्यादा गंदा हो तो मैं उसे किस तरह से घर में आसानी से क्लीन करती हूँ, ये भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर किसी दिन आपका सफाई करने को दिल ना करे तो आप बस डस्टिंग कर लें और जितना भी फैलावा है सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख दें, तो आपका घर इससे ही बहुत नीट लगेगा। मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं तकरीबन रोज़ ही कपड़े वॉश करती हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले उठकर मैं इसमें कपड़े डाल दूँगी। जितनी देर में बाकी काम डन करूँगी उतनी देर में मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। उसके बाद मैं किचन में आ गई और किचन में जितना भी फैलावा था, शेल्फ़ के ऊपर जो भी चीज़ें रखी हुई थी, बस उनको मैंने उनकी जगह पर सेट किया। जो बर्तन वॉश करने वाले थे उन्हें भी मैंने सेपरेट कर लिया। अब बास्केट में जो बर्तन धोकर मैंने वॉश किए हुए थे, पहले उन्हें मैं जल्दी से लगा लूँगी। यहाँ मुझे ना बहुत प्यारी सी बात याद आ गई। हमारी प्यारी माँ हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है तो वो जन्नत की सरदार थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। वो खुद अपने हाथ से चक्की पीसती थी, आटा गूंथती थी, पानी भरती थी, घर के सारे काम खुद करती थी। यहाँ तक कि चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। कुर्बान जाऊँ, मैं बात किसकी कर रही हूँ? हमारे नबी की बेटी, जन्नत की सरदार। एक दिन ना वो अपने बाबा के पास गई कि घर के काम की थकन बहुत ज़्यादा हो गई है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई खादमा दें जो घर के काम में मेरी मदद करें। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बता दूँ? तो खातूने जन्नत कहती हैं, मैं सदके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बाबा बताइए मुझे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। कुर्बान जाऊँ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हज़रत फ़ातिमा को मेहनत से रोकने की बजाय ज़िक्र की ताकत दी ताकि दिलों को सुकून मिल सके। जब दिल को सुकून मिलता है ना तो आपका काम खुद ही आसान हो जाता है और आपका काम में दिल लग जाता है। तो मेरी प्यारी माँओं, बहनों और बेटियों, हज़रत फ़ातिमा जैसी अजीम हस्ती अपने घर के काम खुद करती थी, तो हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि हम भी अपने घर का काम खुद करें। हाँ, कभी कभी सुस्ती ज़रूर आ जाती है, क्योंकि आखिर हम भी थक जाते हैं, हम भी इंसान हैं। लेकिन अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें, आप यकीन करें, अगर तस्बीह फ़ातिमा, इसे तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है कि 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ना, अगर हम हर नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ते हैं तो इससे हमारी थकन दूर हो जाती है। और जब अल्लाह का जिक्र करते हैं ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है और हमारे अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है। बस मैंने जो अपने माइंड में एक लिस्ट बनाई हुई थी कि सबसे पहले मैंने बेडरूम को सेट कर लिया, उसके बाद मैंने
बाहर वाले रूम को सेट किया कि अगर कोई मेहमान आए तो मुझे परेशानी ना हो और मेरा जो घर है वो नीट एंड क्लीन लगे। आपका भी जब उठने को दिल ना करे और दिल करे कि बस मोबाइल स्क्रॉल करते जाएं, तो बस अपना माइंड सेट करें कि मैंने उठना है और मोबाइल को छोड़ दें। असल सुस्ती की वजह ही ये मोबाइल है। अगर हम मोबाइल को सुबह सुबह उठकर ना पकड़ें ना, तो आप यकीन करें हम घर के बहुत सारे काम इजीली मैनेज कर सकते हैं। सुबह के वक्त में एक ख़ास बरकत होती है और बॉडी में एक एनर्जी होती है। जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो वो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और जब शैतान को हाथ में पकड़ लिया तो जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी आपको लगे कि दिल नहीं चाह रहा तो खुद से ये कहें कि मैं ये काम अपने रब की रज़ा के लिए कर रही हूँ। ये अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है और ये मेरे लिए जन्नत का रास्ता है। तो आप अपने अंदर एक वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगी। आपका दिल खुद ब खुद हल्का हो जाएगा और आप खुशी खुशी काम करने लगेंगी। और एक बात और, आजकल जो फैशन बन गया है ना, रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना, इससे भी हमारे काम में और टाइम में बरकत नहीं रहती। अगर आपकी लेट उठने की आदत है ना, तो इस आदत को बदलिए। फजर के टाइम से जब दिन का आगाज़ होता है ना, तो वो दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है और आपके काम भी टाइम पर हो जाते हैं। एक तो लेट उठने से काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं किए जाते, टाइम पर नहीं होते, और दूसरा इंसान थका थका रहता है। उसके माइंड में ना कामों की टेंशन सवार रहती है। लेकिन अगर हम सुबह उठते हैं, हमारे काम भी टाइम से हो जाते हैं और उसके बाद हमें अपने लिए भी वक्त मिलता है और हम आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने किचन के डस्टबिन को खाली कर लिया। बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे और अब थी किचन क्लीनिंग की बारी। तो जल्दी जल्दी से मैंने कपड़ा लिया और उसके साथ मैंने सारे अपने काउंटर और जितने भी यहाँ मैंने रैक रखे हुए हैं सबको मैंने क्लीन कर लिया। मेरी प्यारी बहनों, आपने भी नोट किया होगा कि जब घर साफ़ सुथरा होता है, बर्तन वॉश हुए होते हैं, कपड़े तरतीब से रखे होते हैं, तो दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है और दिल में एक सुकून आता है। और जब ये सब ना हो तो मिजाज भी बिगड़ जाता है, बात बात पर गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है। लेकिन घर के ये छोटे छोटे काम दरअसल हमारे जहन और दिल के सुकून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वैसे भी जब इंसान ज़्यादा देर तक लेटता है या आराम करता है ना, तो उसके ऊपर और ज़्यादा सुस्ती पड़ती है। अक्सर आपके साथ भी यही होता होगा कि घर में काम के ढेर होते हैं, बर्तन नहीं धोए जाते, कपड़े पड़े हुए हैं, झाड़ू नहीं लगाया जाता, अभी खाना भी बनाना है, लेकिन दिल नहीं चाहता। इंसान कहता है चलो छोड़ो यार, आज नहीं कल कर लेंगे या थोड़ी देर बाद कर लूँगी। लेकिन सच बताऊँ, यही वक्त असल इम्तिहान का होता है। यही वक्त है जब हमने अपने दिल की नहीं सुननी कि दिल नहीं कर रहा, बल्कि हमने अपने माइंड की सुननी है। हमने माइंड बनाना है और ये सोचना है कि ये सिर्फ काम नहीं है, ये इबादत है और मेरा घर मुझसे है। इस घर को मैंने ही संभालना है और मैंने ही इसको लेकर चलना है। देखिए, आपसे बातें करते करते कब मेरा सारा काम डन हो गया मुझे पता भी नहीं चला। पूरा घर नीट एंड क्लीन हो चुका था और मेरे दिल को बहुत सुकून मिल गया था। बल्कि अभी मेरे पास कुछ टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सैलून की भी क्लीनिंग कर लूं। मैं काम करते वक्त ना ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखती हूँ, दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, इस्तग़फ़ार करती रहती हूँ। इस तरह मेरा काम भी किस टाइम हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता। अगर इंसान ये कहे ना कि ये काम कर लूँगी, उसके बाद बैठकर पढ़ती हूँ, दुरूद पाक पढ़ती हूँ, ज़िक्र करती हूँ, तो इस तरह तो बहुत कम टाइम मिलता है और कभी कभी तो ऐसा होगा कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि जब भी हम घर के काम करें तो हमें अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर जारी रखना चाहिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी आज का व्लॉग, आज की वीडियो, आज की बातें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आइए आज हम सब मिलकर ये नियत करते हैं कि घर के काम बोझ समझकर नहीं बल्कि इबादत समझकर करेंगे। अल्लाह ताला हमें हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सब्र और मेहनत से भरे हुए अमल पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।
और याद रखें, जो घर वालों को खुश कर देता है अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। अल्लाह पाक हमारे घरों में सुकून, बरकत और खुशियाँ भर दे, आमीन। माशाल्लाह मेरे सारे काम डन हो गए थे और अब मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाने लगी थी। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।